हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 जो आपकी संस्कृत की बुक है उसका चैप्टर 9 सप्त भगिनयः। तो देखिए ये जो है ना, ये उपमान है या फिर आप कह सकते हैं एक संज्ञा दी गई है। किसको? जो हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, उनको सप्त भगिनय कहा गया है, उनको 7 सिस्टर्स कहा गया है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड है ना, और अरुणाचल प्रदेश, तो इनको कहा गया है सप्त भगिनय। तो जो अध्यापिका है यानी कि जो टीचर हैं वो बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलती हैं, तो बोलती हैं सुप्रभात। तो बाकी जो छात्राएं हैं वो भी बोलती हैं सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका बोलती हैं ठीक है, आज क्या पढ़ना है? तो बच्चे बोलते हैं हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि वो हमारे देश के जितने भी राज्य हैं ना उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो टीचर्स बोलती हैं शोभनम मतलब गुड यानी सुंदर। बोलो हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो फिर वो पूछती हैं कि बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सायरा बोलती है हे महोदया 24, हमारे देश में चतुर्विंशति। तो देखिए फिर ये तो इतने तो नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं तो ज़रूर बताइएगा। जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, इसके हटने के बाद अब हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर सिरवी बोलती है नहीं नहीं महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका बोलती है और कोई भी क्या बोलना चाहता है? स्वरा बोलती है बीच में महोदय मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। इसके अलावा 7 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और 28 स्टेट्स हैं। फिर कहती है इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। 7 राज्य जो हैं वो एक समूह है और इनको हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से, 7 बहनों के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये इस तरीके की बातें जो है वो मतलब बोली जाती हैं। अब आगे फिर बोलते हैं, सारे बच्चे बोलते हैं आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए 7 बहनें की मतलब ये 7 बहनें क्या हैं? फिर अध्यापिका जो है वो बोलती हैं, तो देखिए जैसे कि टीचर बताती हैं कि 7 सिस्टर्स होती हैं, 7 बहनों के मतलब 7 राज्य के समूहों को हम लोग 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। तो सारे बच्चे कहने लगते हैं 7 बहनें ये क्या हैं? तो निकोलस बोलते हैं ये राज्य 7 बहनें इस नाम से क्यों कहे जाते हैं? तो निकोलस पूछते हैं कि भाई क्यों कहे जाते हैं 7 राज्य मतलब 7 बहनों के नाम से इन्हें क्यों पुकारा जाता है? तो अध्यापिका बताती हैं यह प्रयोग प्रतीक के रूप में है, मतलब एक तरह से सिंबलाइज किया जाता है, शायद क्योंकि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के सामाजिक वातावरण की समानता के कारण यह उपयुक्त नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो नाम है ना, इस नाम से इससे प्रसिद्ध है सप्तभंगिनी या फिर 7 सिस्टर्स के नाम से, क्योंकि उनके जो कल्चर है, उनके सिविलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, सिमिलर है, इसलिए उनको सिस्टर्स कह दिया जाता है। समीक्षा बोलती है कि जो मेरी जिज्ञासा है मतलब ये क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब बताइए कि वे कौन से राज्य हैं। तो मतलब समीक्षा कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है 7 सिस्टर्स कौन सी है। तो वो टीचर से पूछती है कि मैम प्लीज़ बताइए कि ये कौन से राज्य हैं। तो अध्यापिका बोलती हैं कि सुनो तुम लोग, अ से आरंभ होने वाले 2, म से आरंभ होने वाले 3 और न एवं त्र से युक्त 2 राज्य ही 7 बहनों के रूप में इनको माना गया है। तो यानी कि देखिए अ से शुरू होने वाले जो हैं वो 2 हैं, म से शुरू होने वाले 3 हैं, न और त्री से शुरू होने वाले 2 राज्य हैं। तो 7 हो गए ना। अब इन्हें ही 7 बहनें कहा गया है। इस प्रकार से 7 बहनों के नाम क्या क्या हैं? तो 7 बहनों के नाम बताती हैं टीचर की एक तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं? ये 7 सिस्टर्स हैं। जबकि जो है क्षेत्रफल यानी कि उनका जो एरिया है, उनकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ये छोटे हैं तो भी गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े हैं। तो गुण और गौरव और इनकी इम्पोर्टेंस की अगर वैल्यू से देखा जाए तो ये बहुत बड़े हैं। तो फिर सारे बच्चे बोलते हैं कैसे कैसे, ऐसा कैसे है? तो अध्यापिका बताती हैं, टीचर बताती हैं ये 7 बहनें, 7 राज्य अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। मतलब प्राचीन हमेशा से ये जो है इंडिपेंडेंट ही रहे हैं, किसी राज्य ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया है। मतलब कि ये कोई बड़े साम्राज्य के अंडर में नहीं आती थी। 7 सिस्टर्स जो है सारे के सारे राज्य ये हमेशा से इंडिपेंडेंट ही रहे हैं। अनेक
अनेक संस्कृति की विशेषता से युक्त भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब हमारा देश जो भारत है, हमारे देश में अलग अलग सिविलाइजेशंस, अलग अलग कल्चर्स, कई सारे के अलग अलग तरीके के धर्म, अलग तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। तो इसीलिए ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि इसकी भी जो है सेवन सिस्टर्स की जो रहने का तरीका है, तौर तरीका, इनके फेस्टिवल्स, ये काफ़ी अलग हैं। अब तन्वी बोलती है यह शब्द सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, ये जो सेवन सिस्टर्स वाला है। अध्यापिका बताती हैं सुनने में काफ़ी अच्छा लगने वाला ये शब्द जो है सबसे पहले पिछली शताब्दी यानी कि लगभग 1972 में जो है स्टार्ट हुआ था। त्रिपुरा के उद्घाटन के समय किसी ने इसका प्रयोग किया था। जब त्रिपुरा का उद्घाटन हो रहा था ना, त्रिपुरा एक राज्य जब बना था, उस समय पर किसी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद स्वरा पूछती है कि इनकी और दूसरी भी कोई विशेषता है कि क्या, मतलब जैसे कि आपने बताया इनका कल्चर, इनकी सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है, इसके अलावा क्या इनकी कोई और विशेषता भी है? तो अध्यापिका बताती हैं निश्चित रूप से है। पहाड़, पेड़ आदि प्राकृतिक संपत्तियों से ये राज्य भरे हुए हैं और भारतवर्ष रूपी वृक्ष पर ये फूल के गुच्छे की तरह शोभा पा रहे हैं। तो ये कहती हैं कि जो ये मतलब सिर्फ सेवन सिस्टर्स, इनका कल्चर अलग है यही नहीं, बल्कि यहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि अगर हम लोग अपने पूरे देश को पेड़ माने ना, पूरे देश को ट्री माने, तो ये उसमें फ्लावर्स की तरह एक्ट करते हैं। अब राजीव बोलता है कि भवती मतलब हे महोदय, जैसे घर में सबसे अधिक प्यारी और मन को अच्छी लगने वाली जो होती है वो बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में सबसे अधिक प्यारी ये 7 बहनें हैं। तो राजीव बोलता है जैसे कि मन को सबसे अच्छे लगने वाली घर में बहनें होती हैं, इसलिए ऐसे ही ये 7 सिस्टर्स हैं जो मन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अध्यापिका बोलती है तुम्हारी समझ में यह अति कल्याणकारी भावना आ गई, परंतु सभी वैसे नहीं सोचते। ठीक है, तो इसके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी है, सावधान मन से सुनिएगा। प्रदेश जनजातियों से युक्त है, गारो, खासी, तो इसमें काफ़ी सारे कौन कौन से वो हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं। मतलब बच्चा कहता है कि मतलब जैसे कि घर में सबसे अच्छी बहन होती है, इसी तरीके से सबसे प्यारे ये स्टेट्स हैं। फिर अध्यापिका कहती हैं कि बहुत अच्छी बात है तुमने इस तरीके से सोचा, और ये जो राज्य हैं इसमें काफ़ी सारी जनजातियाँ हैं। जनजातियाँ का मतलब होता है काफ़ी सारे कबीले हैं, ट्राइब्स हैं। तो जैसे कि गारो, खासी, नागा, मीज़ो और बहुत सारी आदि जनजातियाँ यहाँ रहती हैं। शरीर से शक्तिशाली इस प्रदेश के निवासी बहुत भाषाओं को बोलते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं यहाँ के लोग, काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और कई सारी भाषाएं वो बोलते हैं। और उनके जो पुरानी परंपराएं हैं, उनकी क्रियाएं, कलाओं में वो काफ़ी कुशल हैं, काफ़ी मतलब अच्छे से वो अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब मालती बोलती है हे महोदय, वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट में तो बांस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो टीचर बोलती हैं हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुतायत है, मतलब जो हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, से लेकर घर बनाने तक भी बांस के वृक्षों की जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब बांस के मतलब घर भी बना लेते हैं, बांस के कपड़े भी बना लेते हैं, बांस के डेकोरेटिव आइटम्स भी बना लेते हैं, बांस के बर्तन भी बना लेते हैं। मतलब बांस से सांस सांस में बांस, एक चैप्टर है, पता नहीं ध्यान नहीं आ रहा कौन सी क्लास का है, बट कि हर चीज़ में बांस का इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है। तो बांस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की काफ़ी ज़्यादा अधिकता है। इस समय यह बांस का जो है इंटरनेशनल ट्रेड भी यहाँ से हो पा रहा है, क्योंकि बांस बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होता है और इसीलिए इसका इंटरनेशनल ट्रेड भी यहाँ से किया जाता है। अब अभिनव बोलता है यह बहनों का प्रदेश बहुत सुंदर प्रतीत होता है। अभिनव कहता है कि बहुत सुंदर होगा। सलीम बोलता है क्या घूमने के लिए बहनों का प्रदेश अच्छा है? ये जो बहनों का प्रदेश है, सेवन सिस्टर्स हैं, ये काफ़ी क्या सुंदर है। तो सारे के सारे बच्चे बोलते हैं हे महोदय, अगली छुट्टी में हम वहीं जाना चाहते हैं, कि हम लोग अगली छुट्टी में वहीं पर जाएंगे। फिर स्वरा बोलती है आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका बोलती हैं मुझे ये विचार अच्छा लगा, ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। तो टीचर बोलती है कि ये राज्य जो है घूमने के लिए तो मतलब एक तरह से बहुत ही हेवन जैसे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। तो मतलब सेवन सिस्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं इस चैप्टर में, और बच्चे किस तरीके से कन्वर्सेशन चलता है क्लास में उसको बताया गया है। तो हिंदी ट्रांसलेशन था इसका, कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।